हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री या फिर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस को 2024 में कैसे क्रैक किया जाए और उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटजी। तो अगर आप सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं 2024 या फिर दिसंबर 2024 में होने वाले सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के ए टू जेड जवाब मिलने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, क्या ऐसा प्लान बनाएं कि जिस प्लान के हेल्प से आपका सीएसआईआर नेट 2024 एक ही बार में क्रैक हो जाए और साथ ही साथ आप केमिस्ट्री को क्या करें, सीख भी लें। केमिस्ट्री को क्या करें, आप सीख भी लें। तो इस एग्जाम को सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम को समझने में ही एग्जाम को क्रैक करने का ट्रिक फंसी हुई है। कि देखो, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें से आपको क्या करने होते हैं, 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। तो यहां से आपके 30 नंबर बनते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड चीज क्या है, सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चंस में से आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं और 35 क्वेश्चन से आपके 70 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, और नेट का जो एग्जाम होता है ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। 200 मार्क्स का एग्जाम आपका होता है। 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं और 25 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो यहां से आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरीके से 40, 80 और दो, अगर सबके ये तो मतलब ये तो इतना आपको करना होता है। तो इस तरीके से आपके तीनों मिलाकर आपके टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, टोटल आपके 200 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम को देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कितने, तो देखो 40 नंबर का सेक्शन ए आता है, 80 नंबर का सेक्शन बी आता है, 240 नंबर का सेक्शन सी आता है। इसका मतलब है 360 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और 360 में से आपको 200 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। और 200 नंबर में भी अगर मैं कह दूं तो अराउंड 120 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तब भी। ठीक है, इसका मतलब है कि 360 में से 1/3 अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 1/3, 1/3 कोई ऐसा एग्जाम आप बता दो इसमें 33% क्वेश्चन करने पर आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जाम है ये बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें चॉइसेस आपके पास बहुत ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं आपके पास, चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, जिस वजह से इस एग्जाम की तैयारी भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मैं किस फ्लो में जाऊं, किस फ्लो में ना जाऊं, किन किन चीजों को पढ़ूंगा, किन किन चीजों को नहीं पढ़ूंगा। ये चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान लो यहां पर जो ये सेक्शन सी के 60 क्वेश्चन है ना, इनमें से ही अगर आपने आधा सिलेबस पढ़ा तो 30 क्वेश्चन मान लो आते होंगे आपको। उन 30 में से आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो यहां से 80 नंबर आपके यही बन जाएंगे, और 80 के बाद 110 या 120 पर जाना ज्यादा टफ आपके लिए नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड में भी अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड से भी 10-15 नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अभी दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए कुछ जनरल एप्टीट्यूड के सेशंस मैथकेम क्लासेस लेकर आएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम को आपने समझा जिससे आपको एक आइडिया लगा कि हाँ यार, इस एग्जाम में थोड़ा सा सेलेक्टिवनेस दिखाई जा सकती है, थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीजें पढ़ें अपने हिसाब से, कुछ चीजें ना पढ़ें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो कितने नंबर लाने चाहिए, एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया कि इतने इतने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इतनी इतनी सारी चीजें होती हैं। तो कितने नंबर आपको लाने चाहिए, कितने नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, ये हम लोग अगर स्टार्टिंग से प्लान बना लें तो थोड़ा सा आसान रह सकता है, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट रहेंगी, आपके मन में कभी टेंशन नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एक सेशन कराया था, 5 ईयर ट्रेंड को एनालाइज किया था, और उसके बाद इसका जो निचोड़ था, इसकी वीडियो में और भी मैंने डिटेल में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन इसको कट ऑफ को एनालाइज करा था हम लोगों ने, देखो इस तरीके से कि जेआरएफ की कट ऑफ ये है, आप वीडियो पॉज करके कट ऑफ देख सकते हैं आराम से कि 100 प्लस ही रह रही है लगभग। ठीक है, इसीलिए मैं जो सेफ स्कोर बताता हूं वो कितना बताता हूं, 110 बताता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी 110 की अगर बात करें तो यहां पर दिसंबर 2018 में जो नेट का एग्जाम हुआ था वहां पर 115 या 117 नंबर कट ऑफ गई थी जेआरएफ की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वही 120 मैंने जो बता दिया कि 120 प्लस, अगर 120 प्लस आपने कर दिया तो अब इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी को एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरीज आपके सामने लिखी हुई हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ये बाकी ये एलएस की कैटेगरीज हैं कि एलएस में आपका क्या टारगेट होना चाहिए,
कि 96 है, 91 रहा, फिर 94 रहा, 90 रहा, फिर 99 भी गया था। ठीक है, तो अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कुछ ये सेफ स्कोर बनाया हुआ था, है ना, कि अपना टारगेट ये होना चाहिए। अपना टारगेट क्या होना चाहिए? अपना टारगेट इतना होना चाहिए कि जनरल के हैं तो आप 110 या 120 का टारगेट लेकर चलें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, देखो ये सारी की सारी बातें सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप 100 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। ओबीसी के हैं तो 95 तो मानकर ही चलिए कितने नंबर आपको लाने हैं। एससी एसटी के हैं तो 70 नंबर, 60-70 नंबर। ईडब्ल्यूएस में आप 55 ले आएंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको आइडिया क्या लगा कि हाँ भाई नेट का एग्जाम क्या होता है, किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर मुझे लाने होंगे। अब आपको क्या नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, वो क्या जाना पड़ेगा आपको, सिलेबस, कि भाई आखिरकार क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पर स्टीरियो पढ़नी पड़ेगी। अराउंड, अगर मैं पूरे टॉपिक्स का नंबर ऑफ टॉपिक्स बता देता हूं तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके कितने पास होते हैं? 30 प्लस मान के चलो। ठीक है, अगर गिनने का अपना अपना तरीका है, कोई 31 कहेगा, कोई 32 कहेगा, कोई 33 भी कह सकता है, लेकिन 30 प्लस टॉपिक्स मान के आपको चलने की, 30 प्लस टॉपिक्स आपको पढ़ने। क्योंकि यार ये केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है ना जहां पर आपको सब कुछ पढ़ लेना है। केमिस्ट्री का मतलब कुछ छोड़ने का टाइम बचा नहीं है, सबसे लास्ट टाइम में आपको सब कुछ ही पढ़ लेना है। क्योंकि एमएससी पास करने के बाद ये एग्जाम आ रहा है, तो इसमें पूरी केमिस्ट्री आनी है, जीरो से लेकर बिल्कुल 9th से शुरू होगी आपकी और पूरी जाएगी एमएससी तक। ठीक है, तो 30 प्लस टॉपिक्स हैं इसके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये आपके टॉपिक हैं: जीओसी, स्टीरियो, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम, रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री शायद 2 बार लिख दी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, ऑर्गेनिक, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वही एनएमआर हो गई, है ना। तो एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये 30 प्लस टॉपिक्स मैंने पूरे बताए, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के बता के। इनऑर्गेनिक के ये आपके भाई टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, फिजिकल के आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 प्लस टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और हर टॉपिक को पढ़ने में आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ने जाओगे, अपने मन से पढ़ने जाओगे, तो अपने मन से पढ़ने के लिए आपको क्या होगा, पहले भाई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। एक टॉपिक को बुक से पढ़ने में 1 महीना कहीं नहीं गया है। तो पहले तुम क्या करोगे, बुक से उसको पढ़ोगे, 1 महीना लगाओगे, हो सकता है उससे आगे चले जाओ, क्योंकि तुम्हें फिर उसके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर तुम्हारे पास उसके टेस्ट भी, क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, तुम उसके टेस्ट कहां से दोगे? अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करोगे? तो इसीलिए इन सारी चीजों को सोल्यूशन मैटकेम क्लासेस आपके लिए ले आइए। सबसे सिंपल तरीका ये है कि देखो ऑनलाइन कोर्स ले लो। ठीक है, मैटकेम क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी 1 दिसंबर से, 15 दिसंबर को उसकी ओरिएंटेशन क्लास है। उस बैच को ज्वाइन कर लो, 7,000 के आसपास का कोर्स है वो। उस कोर्स को ज्वाइन कर लो। उससे फायदा क्या होगा तुम्हारा, कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। इस एग्जाम की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। तो आपके पास सब कुछ एक साथ आ जाएगा, टेस्ट, क्वेश्चन, असाइनमेंट। फिर अपने मन से, जो मैं आज इस वीडियो में समझा रहा हूं, इसके हिसाब से आप चाहो तो अपने मन से भी एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए इस कोर्स को पढ़ना, और बाकी चाहना तो उसमें एक शेड्यूल वाइज हम भी आपको क्लासेस कराएंगे, तो उसके हेल्प से भी तुम क्या कर सकते हो, कोर्स को पढ़ सकते हो। एक बार मैं तुमको ओवरऑल थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ एग्जाम के बारे में। मोटी मोटी बात यह है कि पवन सर हो गए, तेज सर हो गए, मैं हो गया, आप सभी को इस ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाएंगे। Z1 बैच नाम है इस बैच का। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे क्लासेस चलेंगी 15 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास होगी, जिसमें लाइव हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे आकर। तेज सर आकर जुड़ेंगे आप सभी के साथ लाइव, पवन सर आकर, पवन तेल लाइव जुड़ेंगे आकर। और उस ओरिएंटेशन क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या किस तरीके, मतलब उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस फॉलो करते जाओ। आज का टारगेट मिलेगा पूरा करो, कल का मिलेगा पूरा करो, बस डेली टू डेली टारगेट करने, ना कोई स्ट्रेटजी बनानी, ना कुछ बनाना, वो सब हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोर्स की डिटेल्स की अगर बात करी जाए तो सब कुछ मिलेगा, एक तरीके से यही समझ लो। सारे कम सिलेबस के वीडियोस, असाइनमेंट, पीवाईक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, डेली डाउट्स, वीकेंड लाइव क्लासेस। ये फीस है दिसंबर 2024 के लिए। मैं कहूंगा कि जो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखो जरा ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में से अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, इससे पहले एकदम तैयारी नहीं करी है किसी भी चीज की, बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी हुई है, मान लो आपने इससे पहले जेई की तैयारी नहीं करी है या फिर जैम की ऐसी तैयारी नहीं करी हुई है केमिस्ट्री की। ठीक है,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आराम से पढ़ना चाहिए। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये दिसंबर 2024 वाला कोर्स ज्वाइन करो। इसकी 9999 फीस है, ठीक है। और इस कोर्स को ज्वाइन करो तो उससे क्या होगा ना, एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाएगा और धीरे धीरे करके तुम्हारा सब क्लियर भी होता चलेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इससे पहले एक बार नेट की तैयारी करी हुई है, ठीक है, या फिर आप मान लो एमएससी पास आउट हो चुके हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज है नेट के एग्जाम का, आप इससे पहले एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं, या फिर इससे पहले मान लीजिए आपने जैम की तैयारी करी थी, ठीक है, या फिर जेई नीट में आपने क्या करा है, केमिस्ट्री को एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन यू आर कैपेबल कि हाँ आराम से तुम 6 महीने में सिलेबस को कवर कर लोगे। तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो कि ये जून 2024 वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। 6999 का है, सिर्फ 7,000 रुपए लगेंगे और इसमें तुमको सब कुछ मिलेगा। डाउट मिलेंगे 6-7 महीने, 6-7 महीने आपके टेस्ट चलेंगे, 6-7 महीने आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, हम लोगों के साथ लाइव क्लासेस होती रहेंगी, पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आते हैं चर्चा में वापस आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने एग्जाम को समझ लिया है, अब उसके सिलेबस को समझना है। तो सिलेबस को समझने के बाद अगर ऑर्गेनिक में भी मैं तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, लास्ट 5 ईयर का हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया है और लास्ट 5 के ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लास्ट 5 ईयर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो ऐसे कौन से टॉप 5 टॉपिक्स हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ने ही चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर मतलब जिनके बिना आपका एग्जाम में सिलेक्शन भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उनकी बात करी जाए और उनसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये दोनों टॉपिक मिलाकर आपको हर साल 20 से ज्यादा नंबर देकर जाते हैं। रीजेंट्स और नेम रिएक्शन से मिलाकर आपको हर साल 30+ नंबर आते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार थोड़ा कम ज्यादा इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि दोनों के मिला मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक से मिलाकर आपके 20+ क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो से आपके 10 नंबर या 10 से ज्यादा भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको क्या बताऊंगा कि देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब तक हो सकता है कि तुम उसको बहुत पढ़ भी लो और तुम कुछ कर भी ना पाओ। तो इससे नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते समय मैं आपको बता रहा हूं, आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, या फिर कहीं पर भी अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और समझ लो, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं अभी एमएससी में हूं और एमएससी के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एमएससी पास आउट हो जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, नेट की तैयारी शुरू करूंगा। तो ऐसा ना करो, वही एमएससी का सिलेबस ही नेट में आने वाला है, तो एमएससी के फर्स्ट सेम से ही आपको नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। धीरे 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 करके शुरू उसको कर देना चाहिए और सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उसे कवर करके फर्स्ट ईयर के एंड तक, सेकंड ईयर के एंड तक, जब तक हो सके एग्जाम को क्रैक कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी कर रहे थे, तो वहां पर तुम ये समझो कि हमारे 48 स्टूडेंट्स का बैच था, ठीक है। एक स्टूडेंट तो वापस भी चला गया था, 47 स्टूडेंट्स बचे हुए थे। उन 47 स्टूडेंट्स में अराउंड 40+ स्टूडेंट्स ने अपना नेट एमएससी में ही वहीं पर 2 ही सालों के अंदर क्या कर लिया था, क्रैक कर लिया था। पहले सेमेस्टर से ही एग्जाम देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो समझने के लिए कि एग्जाम कैसा है क्या है, और फिर धीरे धीरे 1-2 अटेम्प्ट में सबने क्लियर कर दिया। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि अगर तुम शुरुआत से ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या पढ़नी होती है, जीओसी पढ़नी होती है, या फिर इन तीनों में तो तुम फिर भी आगे पीछे कर सकते हो। पहले स्टीरियो पढ़ लो, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ लो, फिर जीओसी पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले तुमको मान लो, मैं कह दे रहा हूं कि मान लो सबसे पहले तुमको ये टॉपिक पढ़ना होता है, फिर ये टॉपिक पढ़ना होता है, फिर ये टॉपिक पढ़ना होता है। इसके बाद फिर आपको चौथे नंबर पर इंटरमीडिएट, 5वें नंबर पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म। जब तक ये शुरुआत के आप 5 टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म तक, जब तक आप शुरुआत के ये 5 टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक तो तुम समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने भी पीवाईक्यू कुछ भी करोगे, तुम्हें असाइनमेंट तो सही सॉल्व हो जाएगा जो तुमको टीचर पढ़ा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो एग्जाम होगा वो उसमें तुम देखना कि तुमसे नहीं हो पाएगा सॉल्व, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, सब आपस में मिक्स्ड होते हैं भाई क्वेश्चंस, कि मतलब उसमें टॉपिक मिक्स्ड होते हैं, कि उसमें जीओसी का भी मिला हुआ क्वेश्चन है, वो नेम रिएक्शन का भी क्वेश्चन है, उसमें रीजेंट भी मिला हुआ है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में तुम्हें रिजल्ट मिलना बहुत देर में शुरू होगा, बहुत देर में रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो इसलिए आपको इतने पार्ट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने ही है।
भले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 360 नंबर का पेपर है, ठीक है, 360 नंबर का पेपर है। शुरुआत में आप में से कई लोगों के अंदर यही होगा कि यार मैं क्या करूंगा कि इन 360 में से जब मेरे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं तो मैं सिर्फ और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के साथ जाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ूंगा। तो ऑर्गेनिक ना पढ़ना, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ऑर्गेनिक के इन पार्ट को पढ़ लो जो कम से कम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, वो तो सॉल्व हो जाएंगे ना। तो तुम्हें शुरुआत की ये टॉप 5 टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद तुम्हारा जैसा मन करे तुम रीजेंट पे जा, नेम रीजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिंग, इन पर जाना चाहे ना जाना। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अगर तुम्हारा मन ना हो, अगर तुम्हारा मतलब लग रहा हो कि यार नहीं मजा नहीं हो पाएगा, तो उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट है, यहां से बनेंगे तुम्हारे। यहां पर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कि नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक में भी काम चल जाता है, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मान लो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं हो पा रही चीजें, तो इन तीनों में से ये तो फिर भी मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये तो फिर भी कॉन्सेप्ट का ही है। तो इसमें से ऐसे ये दो टॉपिक हैं ऐसे, ठीक है, एक तो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, दूसरी और नेचुरल प्रोडक्ट, जो याद करने वाले हैं। तो तुम चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा है, तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप अपने हिसाब से सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत का इतना तो आपको एफर्ट देना ही है, बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार छोड़ सकते हैं। बाकी ये एक दो टॉपिक ऐसे हैं हाँ जिनको अगर आप छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो 100% सिलेबस कवर करने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आराम से आप कवर कर लीजिए, क्योंकि 100% टॉपिक को कवर करने का मतलब है नहीं, क्योंकि 100% को कवर करने में, 30 टॉपिक को कवर करने में आप ये समझो कि 1 महीना लगा लो, ठीक है, एक टॉपिक के लिए। और एवरेज मान लो मैं 15 दिन लगा देता हूं, क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक होता है, कोई छोटा टॉपिक होता है, तो फिर भी तुम्हें 30 टॉपिक कवर करने के लिए 15 महीने चाहिए, क्योंकि 1 महीने में 2 टॉपिक कवर करोगे तो 15 मंथ्स चाहिए। और 15 मंथ्स इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1.5 साल, मतलब 1.25 साल लग गया आपको, है ना। और तो इसका मतलब क्या है कि आप ये समझो कि आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, आप मेन मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, और कौन कौन से मेन मेन टॉपिक्स हैं, उनसे कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास देखो जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गई, ठीक है, इसके बाद एसिड बेस हो गया, ठीक है, इसके बाद इसमें से आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एनालिटिकल हो गई। ये कुछ ऐसे 4 टॉपिक है जहां से भाई क्वेश्चन क्या होंगे, याद करने वाले हैं, कि भाई यहां से एक तो तुम्हें पूरा टॉपिक याद करना है, और कई बार एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया तो वो तुमको याद ही नहीं था, तो नहीं काम बना, तो इन टॉपिक्स को तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। मेन ग्रुप में भी कई समस्याएं होती है कई लोगों, तो मेन ग्रुप को भी छोड़ सकते हो। तो इनको छोड़ना किसको है, ये तब तुम तभी समझ पाओगे कि इनके टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, देखो ऑर्गेनिक में तुमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए कि ये तुमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है ये भी मैंने तुमको लिख कर दिखा दिया, शुरुआत के 5 टॉपिक, उसके बाद सब करना, ठीक है, 5 टॉपिक पढ़ना, उसी के बाद सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। शुरुआत के 5 टॉपिक में तुम ये समझ लो कि ये 20 नंबर तो आ ही जाएंगे, और ये 20 नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि ये आसान होंगे, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक में से मैंने तुमको बता दिया किनको तुम छोड़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसा है कि तुम बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी, इन 3 टॉपिक को कर लो, इससे तुम्हारी आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज खत्म हो जाता है। आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हो जाता है, वेटेज खत्म हो जाता है। तो तुम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 3 टॉपिक को कवर करोगे। इनसे हर साल इतने इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कि 10 नंबर तो इससे आते ही आते हैं, 20 इससे आते हैं, 20 इससे आते हैं, मतलब तुम इन तीनों टॉपिक को कवर करोगे तो तुम्हारे 50 नंबर यहां से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मन करे तो मेन ग्रुप को फॉलो करना, या फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। ये 3 टॉपिक आपको पहले करने चाहिए। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक के पहले 5 टॉपिक कौन से आपको पढ़ने मैंने बताया, इनऑर्गेनिक के पहले 3 टॉपिक आपको कौन से पढ़ने हैं मैंने ये आपको बताया। इसके बाद आप बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई अच्छी बात है, आप इसको धीरे धीरे कवर करना शुरू करना, ठीक है, जिसमें जो मन करे वो आप वहां से शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक फ्लो है कि आपको सबसे पहले तो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए, जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है फिजिकल केमिस्ट्री को। उसको पढ़ने के बाद आपको काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ठीक है, सरफेस हो गई, सॉलिड हो गई, ठीक है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ग्रुप थ्योरी हो गई,
ये कुछ टॉपिक्स तो आपको कर ही लेने चाहिए। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐसे होते हैं कि भाई उनसे क्वेश्चन बहुत अटपटे आते हैं, या फिर वो बहुत याद करने वाला टॉपिक होता है, या फिर वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा मैथ यूज हो रही होती है। जैसे आपकी क्वांटम हो गई, ठीक है। क्वांटम के बाद स्टैटिस्टिकल थर्मो भी कई लोगों के साथ बहुत समस्या होती है। फिजिकल स्पेक्ट्रो इजी होती है, लेकिन अगर वहां भी मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद फेज इक्विलिब्रिया हो गया, ये भी आपको समस्या दे सकता है। इसमें टाइम मतलब ये वो टॉपिक्स जिनमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, रिजल्ट कम मिलेगा। और फिजिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी ऐसी है कि भाई नेट में थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है, गेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में से मैंने टिक मार दिया, बाकी सब ऐसे हैं कि भाई स्कोरिंग है। तो मैं आपको एनालिसिस के आधार पर जो रिजल्ट मिला है वही बता देता हूं ना सीधा। देखो वो ये है, फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ठीक है। इनको टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है। तो आपको सबसे पहले काइनेटिक्स पढ़नी है, फिर इलेक्ट्रो पढ़नी है। क्वांटम आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटम अगर डर लगता है, अगर अच्छी लगती है फिजिकल, तो फिर गो विथ इट। क्वांटम आप पढ़िए भाई, मस्त पढ़िए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। केमिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक को पढ़ेंगे तो वहां से भी आपके 15-20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये दो टॉपिक भाई आपके देखना एक ही हफ्ते में तुम इन दोनों टॉपिक को खत्म कर सकते हो। सरफेस और पॉलीमर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, और दोनों से मिलाकर इतने नंबर आएंगे जितना तुम सोचो कि पूरी क्वांटम पढ़ लो तब भी नहीं आएंगे। ये क्वांटम पढ़ने में तुमको कम से कम 1-2 महीने लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने में सिर्फ 1 वीक लगेगा और आपको सेम नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से आप अपना स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को जरूर पढ़ो, ठीक है। ग्रुप थ्योरी से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट, सीधे सीधे वाले, वो जरूर पढ़ो, ग्रुप थ्योरी जरूर पढ़ो। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आसान होती है, अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ठीक है, इसके बाद केमिकल थर्मो, पॉलीमर, सरफेस, ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रो, इन टॉपिक्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बात आती है कि चलिए आपने एग्जाम समझ लिया, टॉपिक समझ लिए, आपने ये भी समझ लिया कि किस टॉपिक को हमें तैयार करना है, किसको छोड़ना है। तो सवाल ये आता है कि कहां से पढ़ा जाए। सवाल ये आता है कि भाई पढ़ें कहां से सर, ये भी बता दीजिए कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा। कई लोगों के सवाल आते रहते हैं कि CSIR नेट केमिस्ट्री की हिंदी बुक बता दीजिए। तो तुम पहले ये बात समझो, ये नेट का एग्जाम है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। तो यहां पर क्या होता है कि आपके टॉपिक्स कितने हैं, 30+ टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक को पढ़ने के लिए कई लोग तो अलग अलग बुक्स को रिफर करते हैं, मतलब एक टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर वो बुक पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो टॉपिक बस बेसिक क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, असाइनमेंट कहां मिलेंगे, टेस्ट कहां मिलेंगे, ये सब उनके सामने कुछ नहीं बचता है। तो पहली बात तो ये समझो कि बुक नहीं है कोई भी CSIR नेट की, ठीक है ना। हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक होती हैं, तो इसके लिए कोर्सेस ही ज्यादा सही रहते हैं इस एग्जाम के लिए। तो बुक नहीं है कोई, हिंदी इंग्लिश छोड़ो, हिंदी कई लोग तो हिंदी की बात करने लगते हैं कि हिंदी की बुक बता दीजिए। मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, मतलब मैं भी हिंदी से ही, मतलब यूपी बोर्ड से ही 12th किया है मैंने भी, लेकिन यार नहीं मिलती हैं बुक्स, है ना। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो बुक्स से पढ़ना ये है कि समझ लो अब तुमको 2-3 साल पढ़ते रहना है। तुम ये समझो कि मैं MSc में, जब हम लोग थे MSc में, ठीक है, MSc में थे हम लोग, तो MSc में कई ऐसे मतलब बंगाल के स्टूडेंट्स थे हम लोग के, या फिर कई सीनियर भी थे बंगाल के। उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी बुक पढ़ने का, उनका मन करता था। तो उन लोगों ने भाई 2-2 साल, 3-3 साल आराम से अच्छे से सिलेबस पढ़ा है, और उसके बाद नेट का एग्जाम दिया है, क्लियर भी हो गया है, और उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी 2-3 साल। तो उसके हिसाब से उनका ठीक था। लेकिन फिर भी कई लोग रेफरेंस बुक पूछते रहते हैं, तो रेफरेंस बुक देखो ये है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए KL कपूर या PSP में से जो भी आपको समझ में आना शुरू हो, वहां से तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद रीड एंड एंगल भी एक बुक है अच्छी, ये थोड़ी अच्छी बुक है ये वाली, ठीक है। यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत फेमस फेमस बता रहा हूं, जहां से ज्यादा मतलब ज्यादा जो फेमस है, जो थोड़ी ज्यादा अच्छी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो इसमें भाई बहुत कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समझो कि कई लोग वो MS चौहान पढ़ते हैं पहले GOC के लिए, फिर उसके बाद फिर वो क्लेडन पढ़ने लगते हैं GOC के लिए, मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद फिर वो कैरोथर्स पढ़ते हैं नेम रिएक्शन रीजेंट के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी बुक हैं कि नेम रिएक्शन के अलग, कैरोथर के लिए, मतलब नेम रिएक्शन के लिए अलग बुक पढ़ी जाती है, रीजेंट के लिए अलग बुक पढ़ी जाती है, मैकेनिज्म के लिए अलग बुक पढ़ी जाती है, इंटरमीडिएट्स के लिए अलग बुक पढ़ी जाती है, पेरीसाइक्लिक के लिए अलग जगदम्बा सिंह पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के लिए अलग बुक पढ़ रहे हैं। तो भाई बुक्स तो बहुत ज्यादा हैं, हर टॉपिक के लिए एक एक बुक है। MSc में तुम्हारे सिलेबस में होगी, तुम देख ही रहोगे, हर टॉपिक के लिए एक एक क्या 2-2 बुकें होती हैं। तो उन्हीं बुक से पढ़ लो चाहे पढ़ना हो तो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देख लो, हुई से पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है। मिसलर एंड टार भी बहुत अच्छी बुक है। AK दास के तो इतने सारे वॉल्यूम्स हैं, सबसे तुम चाहो तो पढ़ सकते हो।
हाउसक्राफ्ट भी अच्छी बुक है। तो बुक्स तो ये है रही रेफरेंस, जो कि मेन बुक्स हैं रेफरेंस, जहां से पढ़ना चाहिए। लेकिन देखो ये सारी चीजें कवर करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप एमएससी, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो भाई, आपको लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल मतलब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करो कि दिसंबर 2024 के लिए मैड गेम क्लासेस एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है 1 दिसंबर से। उसमें डेली तुमको 1 से 2 घंटे ही पढ़ना हुआ करेगा, पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा और आपका दिसंबर वाला एग्जाम एक ही बार में क्रैक करा दिया जाएगा। और अगर आपने इससे पहले एक बार तैयारी कर रखी है नेट की या फिर जैम की या फिर नीट की, कुल मिलाकर आपने एक बार किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ रखी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तब फिर आप तैयारी कर सकते हैं अपना जून 2024 के लिए। तब आप जून 2024 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैच है ये अभी स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से ही, ठीक है। और बाकी जो लोग अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बाद में देख रहे हैं, तो वो लोग भी इस समय करंटली कोई ना कोई बैच ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में देखो आपको क्या मिलेगा, जितनी भी चीजें आपको चाहिए ना, सारा एग्जाम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने चाहिए, किन किन रेफरेंस बुक से आपको पढ़ाया जाना चाहिए, सारी चीजों को कवर करके एक शेड्यूल्ड वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको डेली टू डेली टारगेट्स दिए जाएंगे कि इस हफ्ते में आपको ये 12-13 वीडियो देखनी है, आज आपको ये 2 वीडियो देखनी है, कल आपको ये वीडियो देखनी है। तो शेड्यूल्ड वाइज आपको पूरा एक बढ़िया सा ये ऑनलाइन कोर्स है, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका कब से, 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 15 दिसंबर तक इसके एडमिशन ओपन रहेंगे। 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास होगी, तो 15 दिसंबर से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्लास होने के बाद ये बैच फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे सिलेबस के पूरे 30 टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, हर टॉपिक का असाइनमेंट मिलेगा, हर टॉपिक की आपको पीवाईक्यू बैंक मिलेगी, हर टॉपिक के लिए आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होते रहेंगे, फिर फाइनल में आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी। आपका अप्रैल मई में ही पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा जून वाले बैच का, उधर अक्टूबर से पहले पहले आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा दिसंबर 2024 वाले बैच का, और आखिरी के 1-2 महीने हम लोग बढ़िया से टेस्ट सीरीज चलाएंगे। वीकेंड में लाइव क्लासेस आपकी होती रहेंगी, जिससे आप हमारे साथ लगातार लाइव भी जुड़े रहेंगे। तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलती रहेंगी और लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी, जिससे आप एक बढ़िया परफेक्ट बैलेंस आपका बन जाएगा। जून 2024 के लिए इसकी फीस 6999 है, और 1 साल की फीस जो कि अराउंड आपको 13 मंथ की पड़ेगी अगर अभी ज्वाइन करेंगे, तो वो 9999 है, ठीक है। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर्स पड़े हुए हैं, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि भाई आप अच्छे से एग्जाम को समझ चुके हैं, अच्छे से उसकी कट ऑफ कितनी लानी है आप समझ चुके हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं समझ चुके हैं, किन रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना है समझ चुके हैं, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हैं, प्रैक्टिस इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हैं। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक तो मैटकेम क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं उनको आप अपने हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एमएससी में हैं तो अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, मेन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, 30 में से 20 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आप इस एग्जाम को देने के लिए तैयार होंगे, और साथ ही साथ आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी तैयार होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करिए, वहां पर मैं आपको आपके रिप्लाईज दे दूंगा। और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।